बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर देखा होगा जब किसी का सीरियस ऑपरेशन होता है या उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उस टाइम पे उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी किसी दूसरे शख्स का ब्लड उस शख्स को लगा दिया जाता है। हर तरह के ब्लड को किसी भी शख्स को नहीं लगाया जाता, बल्कि कुछ ख़ास टाइप के ब्लड ग्रुप्स ही किसी रिसिपिएंट को दिए जा सकते हैं। तो कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप के साथ कंपेटेबल होता है, आज हम यही सब देखने वाले हैं। देखें, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले है कि क्रॉस का मतलब क्या है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है और उसको आप ए ब्लड ग्रुप दे दें, दिस इज़ कॉल्ड मैचिंग। क्रॉस मैचिंग में ये है कि ए ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को आप ओ ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस मैचिंग। अब ये किस तरीके से होती है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड ग्रुप होता क्या है। ब्लड ग्रुप इज़ एक्चुअली ड्यू टू द एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं या इरेथ्रोसाइट्स होते हैं, उनकी सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसे एंटीजन कहा जाता है। तो जिस शख्स के आरबीसी पर जैसी एंटीजन होगी उसी तरह का उसका ब्लड ग्रुप होगा। ब्लड ग्रुप इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स एंड दे कैन मैच और क्रॉस मैच। अब देखें, आप लोगों ने सुना होगा किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है। तो ये चार ब्लड ग्रुप्स हैं, लेकिन ये चारों के चारों एक ही सिस्टम में आते हैं जिसे हम ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। सो हैव अ लुक ऑन दिस चार्ट। इफ़ यू हैव ब्लड ग्रुप ए, इट मीन्स दैट यू हैव ए एंटीजन। जैसे मैंने कहा, आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन होती है, तो अगर किसी शख्स का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी पर ए एंटीजन होगी। अब ए एंटीजन का मतलब है कि आप उसको ए ब्लड ग्रुप तो दे सकते हैं, लेकिन बी को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बी के खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाएगा और उसको वो डिग्रेड करने की कोशिश करेगा, उसको एग्लूटिनेट करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन तो ए है, लेकिन उसमें एंटीबॉडी एंटी बी है, क्योंकि वो बी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिमिलरली जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी है, लेकिन एंटीबॉडी उसमें एंटी ए है, क्योंकि ए के खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन दोनों होती हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। इसलिए वो ए को भी एक्सेप्ट करता है, बी को भी एक्सेप्ट करता है, तो वो किसी के खिलाफ भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। तो हम लिखते हैं इट हैज़ नो एंटीबॉडी। जो फोर्थ टाइप का ब्लड ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड ब्लड ग्रुप ओ। उसमें कोई एंटीजन नहीं होता। देयर इज़ नो ए एंटीजन, देयर इज़ नो बी एंटीजन। इसका मतलब है कि वो ए के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाएगा, बी के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि इसके अंदर दोनों तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटी ए एंड एंटी बी। एक बात आप याद रखें, किसी भी ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होगा वो उसी को एक्सेप्ट करेगा। ए ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट ए एंड आल्सो ओ, क्योंकि ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ए वाला ए को भी एक्सेप्ट कर सकता है, ओ को भी। उसी तरह से बी वाला बी को एक्सेप्ट करेगा और ओ को। सिमिलरली ए बी वाला ए बी सबको एक्सेप्ट कर सकता है और ओ वाला सिर्फ ओ को एक्सेप्ट करेगा। दूसरा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है हमारे पास वो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कहलाता है। आपने देखा होगा, हम कहते हैं किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। ABO सिस्टम के मुताबिक वो ए है, लेकिन वो जो साथ पॉजिटिव का साइन यूज़ किया जाता है वो एक्चुअली RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक होता है। तो RH पॉजिटिव, एक्चुअल वर्ड इज RH इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड रीसस, बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड इन रीसस मंकी, तो इसलिए हम उसको RH फैक्टर कहते हैं। तो जो ए पॉजिटिव है वो एक्चुअली ब्लड ग्रुप ए है विद RH पॉजिटिव। तो RH पॉजिटिव के अंदर जो एंटीजन होती है वो डी एंटीजन है, या उसे हम RH फैक्टर कहते हैं। उसमें कोई एंटीबॉडी इसके खिलाफ नहीं बनती। लेकिन जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन नहीं है। नेगेटिव मीन्स देयर इज़ नो डी एंटीजन। तो अब जब उसके अंदर डी एंटीजन नहीं है तो वो डी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए वो डी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। बाय द वे, डी एंटीजन और RH फैक्टर एक ही चीज़ है। तो जो नेगेटिव है उसमें क्योंकि डी एंटीजन नहीं है, इसलिए वो डी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो RH को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम कहते हैं इट हैज़ एंटी RH एंटीबॉडी। ये नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में कुछ चीज़ें शो की हैं। जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है
वो RH पॉजिटिव को भी एक्सेप्ट कर सकता है और वो नेगेटिव को भी एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरे में अगर आप देखें तो नेगेटिव कैन एक्सेप्ट ओनली नेगेटिव, बट नेगेटिव कैन नॉट एक्सेप्ट पॉजिटिव। आप देखें जो पॉजिटिव माइंडेड बंदा होता है वो पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ रहना पसंद करता है और नेगेटिव माइंडेड लोगों को भी वो बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि वो खुद पॉजिटिव है। लेकिन जो बंदा ही नेगेटिव माइंडेड है वो बस अपने जैसों को पसंद करेगा। अगर उसको कोई पॉजिटिव माइंडेड बंदा भी मिल गया तो उसको वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे भी याद रखें, पॉजिटिव कैन एक्सेप्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, बट नेगेटिव कैन एक्सेप्ट ओनली नेगेटिव। अब हम आते हैं अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन चार्ट की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोनर रेसिपिएंट चार्ट आपको शो किया गया है। एक साइड पर मैंने रेसिपिएंट बनाए हैं, यानी वो लोग जिनको आप ब्लड दे सकते हैं, और दूसरी तरफ उसके डोनर्स हैं। सो पहली रो में अगर आप देखें, ब्लड ग्रुप इज़ ए नेगेटिव। जैसे मैंने आपसे कहा कि ए ब्लड ग्रुप वाला ए को एक्सेप्ट करेगा और ओ को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा। सो ब्लड ग्रुप क्योंकि ए नेगेटिव है, सो इट कैन एक्सेप्ट ए नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। सेकेंड वन इज़ ए पॉजिटिव। तो सिमिलरली क्योंकि ए है तो ए और ओ को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वालों को भी कर लेगा, नेगेटिव वालों को भी कर लेगा। सो इसलिए हम कहते हैं इसके डोनर्स में शामिल हैं ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। मूविंग टूवर्ड्स द बी नेगेटिव। बी नेगेटिव के डोनर्स में बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव शामिल हैं। सिमिलरली बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव शामिल है। अब आ जाते हैं हम ए बी नेगेटिव की तरफ। ए बी नेगेटिव को अगर आप देखें तो ये क्योंकि खुद नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ये सिर्फ नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन क्योंकि ए बी है तो इट कैन एक्सेप्ट ए बी एंड ओ। सो इट विल एक्सेप्ट ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। नेक्स्ट वन इज़ ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव भी इन्हीं चारों को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा। सो ए बी पॉजिटिव कैन एक्सेप्ट ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव। नेक्स्ट वन इज़ ओ नेगेटिव। अब देखें ओ ए और बी को एक्सेप्ट नहीं करता, सो ओ विल एक्सेप्ट ओनली ओ, और ये क्योंकि नेगेटिव है सो इट विल एक्सेप्ट ओनली नेगेटिव। सो ओ नेगेटिव विल एक्सेप्ट ओनली ओ नेगेटिव। द लास्ट वन इज़ ओ पॉजिटिव। अब ये क्योंकि ओ है तो ए और बी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ये ओ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा। सो इट विल एक्सेप्ट ओ नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव। इस पूरे चार्ट में आप एक चीज़ पे गौर करें कि जो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है उसको हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं ये जो डोनर्स वाली साइड है हर एक में आपको ओ नेगेटिव नज़र आ रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ओ नेगेटिव को हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है। आप किसी भी पेशेंट को ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। दैट्स वाई ओ नेगेटिव इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर। दूसरी तरफ ए बी पॉजिटिव को ज़रा आप देखें, आपके पास 8 ब्लड ग्रुप हैं और ए बी पॉजिटिव 8 के 8 को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब है ए बी पॉजिटिव इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इट मीन्स दैट ए बी पॉजिटिव को आप कोई भी ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं और ओ नेगेटिव आप किसी भी ब्लड ग्रुप को लगा सकते हैं। ए बी पॉजिटिव इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड ओ नेगेटिव इज़ यूनिवर्सल डोनर। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड डोनर रिसिपिएंट मैच एंड क्रॉस मैच। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।